नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, हाजिर हूँ आज का आपके साथ हेलो लर्नर कार्यक्रम लेकर, जिसमें हम लोग करते हैं कुछ इग्नू में पढ़ाई के अवसर के बारे में बातें, कुछ प्रवेश के बारे में जानकारी देते हैं, काफ़ी चीज़ें, नए अपडेट्स जो विश्वविद्यालय के होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। और साथ ही साथ हम ये बात करते हैं कि हम इग्नू में और लोगों के साथ कैसे अपने को जोड़ पाएँ, कैसे हम वो करते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हम सभी लोग आज के इस एपिसोड में एक विशेष चर्चा करने वाले हैं, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग शीघ्र जुड़िए। मित्रों, आप जानते हैं कि 10+2 का यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त की है, किंतु उनके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वो दूर जाके कहीं और पढ़ाई कर सके। इस तरह की फीस नहीं दी जाती है, इसलिए वो कहीं लोकल में ही किसी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। और बहुत से निजी विद्यालयों की स्थिति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे पढ़ाई के तो नाम मात्र की होती और सिर्फ डिग्री ही अलाउड हो जाती है। ऐसे में जब वो विद्यार्थी ग्रेजुएट होके हमारे मार्केट में आता है तो उसे बहुत समस्याएं होती हैं कि उसे कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। इस समस्या को देखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश की है जहां पे लोग पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय शिक्षा की उपलब्धि नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय साल में 2 बार प्रवेश की प्रक्रिया संचालित करता है, एक जुलाई मंथ में, एक जनवरी मंथ में। इन दोनों के प्रवेश प्रक्रिया के लिए जो एडमिशन होते हैं, ये 2 महीने पहले ऑनलाइन एडमिशन लिंक खुल जाते हैं। आकाश वर्मा, साजिद जी, सत्यम उपाध्याय, रंजीत सिंह, सभी आप लोग जुड़ रहे हैं। आप सबका मैं इग्नू परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। वस्तुतः यह कार्यक्रम ही आपके लिए हम आयोजित करते हैं, जिसमें हम आपसे डिस्कशन कर सकें, सप्ताह में 1 दिन आपके साथ बैठ सकें, आपकी समस्याओं को सुन सकें और यथोचित निदान देने की कोशिश कर सकें। तो मैं कह रहा हूँ, क्षेत्र के ऐसे लोग जो पढ़ाई से नहीं जुड़ पा रहे हैं, और हम लोग इग्नू में प्रवेश ले चुके हैं और पढ़ाई के अवसर को उपयोग कर रहे हैं और अपनी परिस्थिति में रहते पढ़ाई, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार का विश्वविद्यालय है, और इसका उद्देश्य है ज्ञान की ज्योति को, अंधेरे को ख़त्म करते हुए उस क्षेत्र तक पहुंचाना जहां पर बहुत ज़रूरत है शिक्षा की। और शिक्षा की वजह से आज जो विकास की धारा चल पड़ी है वो केवल मात्र शिक्षा है। आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति पर शिक्षा समागम का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनारस में इस समय हो रहा था, कल ख़त्म हुआ है। देश भर के 400 कुलपतियों ने उस विषय में वहाँ पर डिस्कशन किया और उन्होंने तमाम नई बातों पर, नई शिक्षा नीति के नए पहलुओं पर विचार किया। हमारे कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब भी उस कार्यक्रम में थे, उनका भी संबोधन हुआ। मैं कल था कार्यक्रम में और मैंने सुना कि उस कार्यक्रम में जो कुछ भी विषय वस्तु का अध्ययन किया जा रहा है, जैसे कि लड़कों को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, मॉड्यूलर प्रोग्राम्स होने चाहिए, अन्य वर्षों में जो शिक्षा वो थोड़ा ग्रहण करता हो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वो अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की शिक्षा लेके छूट जाए तो भी वो कुछ कर सके। तो इन सब विषयों पे जो भी बातें हो रही थी, आपको गौरव महसूस होगा कि आपका विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति आने से पहले ही इन सारी बातों का पालन कर रहा है, और उसके अनुरूप नई शिक्षा नीति हमारी कार्य पद्धति के अनुरूप है, न कि हमें नई शिक्षा नीति के अनुरूप कार्य पद्धति बनानी है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पिछले 20 वर्षों से इसी नीति पे काम कर रहा है, और हम केवल शिक्षा को जन जन तक लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए
मेरी ये गुजारिश है आप सभी बंधुओं से, जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं या ये वीडियो देखते हैं, आप अपने ऐसे ग्रुप में ऐसे लोगों को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड किया करिए जो शिक्षा से वंचित हैं और शिक्षा की ज़रूरत है। किसी अच्छे जगह पे जाके वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और वो प्रवेश चाहते हैं किंतु नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सहायता न केवल शिक्षादान में आपका योगदान तय करेगा बल्कि लोगों तक, जन जन तक शिक्षा को पहुंचाने का काम करेगा। अब किसी भी देश की डेमोग्राफी प्रोफाइल को अगर हम शिक्षित कर पाते हैं, अधिक से अधिक संख्या में लोग शिक्षित हो जाते हैं, तो विकास हम उस देश का सुनिश्चित कर पाते हैं। आपका ये योगदान देश के लिए बहुत बड़ा योगदान कहलाएगा। तो मित्रों, हम आपके प्रश्नों को भी लेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आज बात करना चाहता हूं कि कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इग्नू में पढ़ाई के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं। जो विद्यार्थी आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं या दूर दराज के इलाकों में हैं, वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपको मुक्त ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम से आपको शिक्षा देता है, जिसका अर्थ हुआ कि आपको अपनी परिस्थिति में रहते हुए पढ़ाई के क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं और पूरे करके उसको कहीं पे आप फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन देने हैं। आपको एडमिशन देने के साथ एक तो सबसे कम शुल्क में आपको प्रवेश दिया जाता है इग्नू में, और उसके साथ मुफ्त में आपको सारी किताबें आपको आपके घर के पते पर भेजने का कोशिश करते हैं, मिल जाएं आपको। और यही नहीं, अगर आपको किताबें किसी कारणवश कम डिलीवर हुई तो आपको घर बैठे ऑनलाइन ई ज्ञान कोश पोर्टल से सारी किताबें डाउनलोड करने का विकल्प भी आपको सीधा यहीं पर दे दिया जाता है। दूसरी बात, आप जानते हैं देश भर में करीब 3,500 अध्ययन केंद्रों के जरिए एक विशाल नेटवर्क बनाया, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। बहुत से विदेशों में सऊदी अरब, श्रीलंका, सिंगापुर और बांग्लादेश, अन्य सभी तमाम सार्क कंट्रीज़ के अलावा भी तमाम और देशों में, अफ्रीका में, पैन अफ्रीका में हम अपने लर्नर सपोर्ट सेंटर के जरिए जो विद्यार्थियों को शिक्षा, उन देश के विद्यार्थियों को भी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो एक बहुत व्यापक नेटवर्क है, इसीलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि आप देश के किसी भी कोने में जा रहे हैं, आप कुछ पढ़ाई बनारस से कर रहे हैं, कुछ और कहीं से भी कर सकते हैं, आप नेशन वाइड ट्रांसफ़र की सुविधा भी आपको मिलती है। और इग्नू के बास्केट में 280 तरह से ज़्यादा अच्छे कार्यक्रम हैं जो आपको उपलब्ध होते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए इग्नू में, अगर आप किसी का प्रश्न होता है कि इग्नू में क्यों पढ़ाई करें, तो उसका कारण यह है कि हम नेशन वाइड एक NAAC A++ रेटेड यूनिवर्सिटी हैं और हम अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। नेशन वाइड स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी की सबसे बड़ी बात होती है, पूरे राष्ट्र में कहीं भी आपको सपोर्ट्स होता है, आप कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आधुनिक संचार माध्यमों के साथ आपको जो गुरु शिष्य परंपरा के भी अवयव हैं, आपको ऑफलाइन क्लासेज भी मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। इग्नू में क्लासेज नहीं चलती हैं, काउंसलिंग सेशन चलते हैं, यानी कि आप अपने पाठ्य सामग्री को पढ़ के जब कोई कन्फ्यूजन डाउट्स रहता तो आप उसको क्लियर करते हैं अपने टीचर से, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। आपको सबसे बड़ी बात जो है, प्रैक्टिकल कक्षाओं का आयोजन हम लोग जिनमें होते हैं, जैसे कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो साइकोलॉजी की एक BA साइकोलॉजी या कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, उनकी प्रैक्टिकल कक्षाओं की ज़रूरत होती, तो वो BSW है जैसे, तो उन सारे विद्यार्थियों को वो कक्षाएं अपने स्टडी सेंटर पर आयोजित की जाती हैं। 10 दिन की 12 दिन की वो कक्षाएँ होती हैं, उनको आप पूर्ण कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर हम कला वर्ग के बारे में बात करें तो इग्नू 4 तरह के कार्यक्रम आपको देता है। एक देता है सर्टिफिकेट कार्यक्रम जो 6 महीने के होते हैं, लेकिन हम उसको 2 साल की मैक्सिमम वैलिडिटी उस पर प्रदान करते हैं। दूसरा होता है डिप्लोमा और PG डिप्लोमा कार्यक्रम जो कि 1 साल का होता है, लेकिन 2 साल से लेकर 3 साल तक की उसकी वैलिडिटी आपको प्रदान की जाती है कि आप अगर 2 साल में भी नहीं, 1 साल में नहीं पूरा कर पाए तो अगले
2 साल और में सेम फीस में आप पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से स्नातक स्तर के कार्यक्रम हैं। स्नातक स्तर के कार्यक्रम 3 साल के होते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम वैलिडिटी उसके लिए 6 वर्ष की दी जाती है। परास्नातक स्तर के जो मास्टर कार्यक्रम होते हैं वो आपको 2 साल के होते हैं, लेकिन आपको उसकी भी वैलिडिटी दी जाती है। अब आपको कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा हम हाइलाइट्स दे दें। हालांकि है बॉस्केट में बहुत कार्यक्रम, लेकिन कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की हम चर्चा करेंगे। अगर स्नातक स्तर की बात कर रहे हैं बीए में एडमिशन के लिए, तो बीएजी एक कार्यक्रम है जो सीबीसीएस पैटर्न पर बेस्ड है। वो आप कला वर्ग के सभी विद्यार्थी उनमें प्रवेश ले सकते हैं। अपने विषय के चुन के अपने विषय के हिसाब से वो कला वर्ग में अपने चयन कर सकते हैं। करीब हमने उस बास्केट में करीब 8 से 10 तरह के आर्ट साइड के विकल्प रखे हैं। आप उनका उपयोग कर सकते हैं, देख लें, अपने विषय को चुन सकते हैं। और उनके विषय के 3 एरियाज होते हैं उनके, और उन 3 एरिया से आप अपने विकल्प विषय को चुन सकते हैं। दूसरा होता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। बहुत ही प्रोफेशनल कार्यक्रम है, बहुत ही कम जगहों पे ये कार्यक्रम मिलता है, लेकिन इग्नू ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ये कार्यक्रम आपको उपलब्ध कराता है। आप इन कार्यक्रमों में प्रवेश लेके न केवल आप प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करते हैं, बल्कि आप जो है भविष्य में किसी भी सोशल वर्क की टीम में अपने को एक प्रेस्टिजियस पोजीशन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ सोशल वर्क के साथ साथ इग्नू में मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी है। तो यानी आप पूरी डिग्री बैचलर से लेके मास्टर तक इग्नू के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बनी रहती है। और दूसरा है बैचलर ऑफ आर्ट टूरिज्म स्टडीज। आप जानते हैं कि इस समय टूरिज्म बहुत प्रोफेशनल व्यवसाय है, और इसमें आप बैचलर ऑफ आर्ट टूरिज्म स्टडीज कर सकते हैं। और आप इनको बिल्कुल आप अपने घर बैठे इस पे आप काम कर सकते हैं। और अगर मास्टर प्रोग्राम की मास्टर ऑफ आर्ट की बात करें तो हिंदी में, इंग्लिश में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, रूरल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी और एजुकेशन में हमारे यहाँ मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री उपलब्ध है। कोई भी प्रवेश ले सकता है। इग्नू में आपको सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे आपने अगर हिंदी नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन स्तर पे, तो भी आप हिंदी चयन कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा, इंग्लिश चयन कर सकते। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो आपको चयन कर सकते हैं इग्नू के साथ, और इन विषयों से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हमने ग्रेजुएशन में नहीं लिया और मास्टर डिग्री कर ली है तो हम अपने को जस्टिफाई कैसे करेंगे ग्रेजुएशन लेवल के। तो उसके लिए भी इग्नू कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्स एक शुरू किया है, जिसे पहले हम एसोसिएट डिग्री कहते हैं। उनके जरिए आप 1 साल का स्नातक स्तर के कार्यक्रम को भी कर लेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी नए कोर्स के लिए भी बन जाती है। इस तरह से अगर आप देखें तो अगला कार्यक्रम जो मास्टर ऑफ साइंस इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, एक कार्यक्रम बहुत बढ़िया है इग्नू के साथ, जो आप कर सकते हैं। दूसरा एमए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, ये नया प्रोग्राम है जो आपके लिए लॉन्च किया गया है। एमए ज्योति से एक नया प्रोग्राम है जिसमें इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी जो है वो नोडल सेंटर्स है। तो ये सारे मास्टर लेवल के कार्यक्रम हैं, इनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बैचलर ऑफ आर्ट इन जनरल बताया, उसी तरह से बैचलर ऑफ आर्ट इन ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स डिग्री भी इन इच्छित 7 विषयों में उपलब्ध है। इग्नू के साथ आप सीधे प्रवेश ले सकते हैं। जैसे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये 7 विषय में आप ऑनर्स की डिग्री को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनर्स लेना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब आगे आएंगे हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की बात करें तो सर्टिफिकेट में पर्यटन में प्रमाण पत्र, जिसे आप सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज़ कहते हैं, ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं। तो अगर आप खाद्य और पोषण के क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, या आपको इस तरह से सरकारी जो योजनाओं में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स में हैं या करना चाहते हैं, या आप भविष्य में आप अपना करियर वहाँ बनाना चाहते हैं, तो आप सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकते हैं। अगर टीचिंग लाइन में है या पर्यटन के क्षेत्र में आप गाइड बनना चाहते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट इन गाइडेंस एक प्रोग्राम है इग्नू में, जिसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। ध्यान रहे इन सारे प्रोग्राम्स में 10+2 से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के कार्यक्रम हैं। आप इनको हमारी वेबसाइट पे जाके
कॉमन प्रॉस्पेक्टस में चेक भी कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस विभाग में जो लोग काम करते हैं, फोर्स में काम करते हैं, सशस्त्र सेना में काम करते हैं, सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट उनके लिए एक बेहतरीन कार्यक्रम है। तो ऐसे लोग जो विद्यार्थी अब पढ़ रहे हैं और जो आगे पढ़ना चाहते हैं वो भी ये कार्यक्रम कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों की बात करें तो पोषण एवं न्यूट्रिशन में डिप्लोमा DNHE, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जिसमें आप डाइटिशियन के तौर पे अपने करियर को शेप अप कर सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी उद्योग में अगर आप काम करने के इच्छुक हैं, एग्रीकल्चर से बेस्ड आपको कोई एजुकेशन चाहिए तो डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। और आप इस डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी करके इसके प्रैक्टिकल कंपोनेंट जान के आप असिस्टेंट मैनेजर तक की पोस्ट को आप ग्रैब कर सकते हैं। फूड टेक्नीशियन के तौर पे आप डेयरी टेक्नोलॉजी में अपने को अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। एक मालीगिरी और जो हार्टिकल्चर नर्सरीज अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए करना है तो भी, अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, माली की ट्रेनिंग करनी है, वो करना है तो डिप्लोमा इन हार्टिकल्चर एक बेहतरीन प्रोग्राम है आपके लिए, आपको ये करना चाहिए। डिप्लोमा इन पर्यटन करके कहते, पर्यटन में डिप्लोमा प्रोग्राम, तो DTS डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज भी आप कर सकते हैं। परास्नातक प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कार्यक्रमों की बात करें जो ग्रेजुएशन करने के बाद आप कर सकते हैं, वो कार्यक्रम में पेटेंट प्रैक्टिस में PG प्रमाण पत्र, PG CPP, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन पेटेंट प्रैक्टिसेज एक बेहतरीन कार्यक्रम है। आप जानते हैं पेटेंट प्रैक्टिसेज का इस समय क्या महत्व है। और उसके बाद आप अगर PG डिप्लोमा कार्यक्रमों की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेयरी ट्रांसलेशन स्टडीज, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है लैंग्वेज के बच्चों के लिए। भाषा अधिकारी के तौर पर, हिंदी भाषा अधिकारी के तौर पर बहुत सी एजेंसीज में काम मिल रहा है और उनके लिए अगर आपने लैंग्वेज स्टडी की है, ह्यूमैनिटीज़ से आपने पढ़ाई की है तो आपको ये कार्यक्रम बहुत सूट करता, आपको इसमें ले सकते हैं। दूसरी बात है PG डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ, मानसिक रोग के लिए, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए डिप्लोमा, एक एकेडमिक काउंसलर के तौर पे आप बहुत बढ़िया से क्लास काउंसलिंग के लिए आप ये प्रोग्राम कर सकते हो। PG डिप्लोमा इन लेबोरेटरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग करके एक प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया है, जो लाइब्रेरी के नेटवर्किंग के लिए आपको ज़रूरी होता है, ये कार्यक्रम कर सकते हैं। अगर आप स्कूल लेवल के एजुकेशन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपका दखलंदाजी है, प्रिंसिपल हैं या आप प्रिंसिपल बनने के कगार में हैं या स्कूल के प्रबंधक बनने के प्रवाल में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के स्वप्न है, तो आपको स्कूल लीडरशिप एवं प्रबंधन में PG डिप्लोमा, PG DSLM कार्यक्रम आपके लिए बहुत मुफीद है। और अगर आप ग्रेजुएशन स्तर के टीचिंग में हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का समय चल रहा है, हर चीज़ का पेटेंट हो रहा है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के विशेषज्ञ के तौर पे आप अपने करियर को शेप अप करना चाहते हैं तो PG डिप्लोमा इन IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप कर सकते हैं। शहरी विकास और नियोजन के क्षेत्र में PG डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आप कर सकते हैं। ये कुछ प्रोग्राम्स थे जिनकी हाईलाइट हमने आपको दी। प्रोग्राम वाइज भी हम डिस्कशन आगे के सत्रों में कभी करेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, लेकिन अभी समय हो गया है आपके प्रश्नों को लेने का, तो मैं आपके प्रश्न उठाता हूँ। हमारे साजिद जी आपके प्रश्नों का जवाब लगातार दे रहे हैं, सत्यम भी रिप्लाई कर रहे हैं। सर मेरा स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, रंजीत सिंह जी कह रहे हैं। और हमने आपको बताया कि जनवरी 22 सत्र के मटेरियल्स आपको भेजे जा रहे हैं। अगर कोई कमी है तो आप मटेरियल ट्रैक कीजिए और उसके बाद आप उसके जरिए कोशिश कीजिए मटेरियल के बारे में जानकारी करने को। और ट्रैक आईडी आप जानते हैं, ignou.ac.in पे जाइए और सर्च में आप SLM ट्रैकिंग लिखिए तो आपको सीधे लिंक पे ले जाता है। लिंक पे अपना इनरोलमेंट डालेंगे, आपका स्टेटस पता चल जाएगा कि भेज दिया गया कि नहीं भेजा गया। और आप mpdd@ignou.ac.in पे मेल भी कर सकते हैं आप अपनी ग्रीवांसेज को, क्योंकि मटेरियल हेडक्वार्टर से ही आता है। और आप हमें लिख सकते हैं igram ग्रीवांस पे भी।
सूरज गोस्वामी जी पूछ रहे हैं, सर मेरा एडमिशन 2021 सत्र में है, मैं हुआ था, मैंने अपने असाइनमेंट अक्टूबर में जमा कर दिया और 6 सब्जेक्ट का असाइनमेंट का नंबर आ गया, पर बाकी 2 सब्जेक्ट का अभी 1 मंथ से नहीं आया है, तो करें। हमारी टेक्निकल टीम इसका केयर कर रही है। सूरज गोस्वामी जी, असाइनमेंट rc48@ignou.ac.in पे मेल करिए अपनी ग्रीवांस को, हम उसको देखेंगे और हम उनको हल करेंगे, ठीक है। प्रशांत कुमार, 2 वर्षीय ज्योतिष पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में असाइनमेंट और एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने वाले शिक्षार्थियों को अगले वर्ष या दिसंबर सत्र में परीक्षा मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल जाएगी प्रशांत कुमार जी, बिल्कुल परेशान ना हो। और आप एक बार मिनिमम एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के बाद कभी भी आप परीक्षा दे सकते हैं, कोई कितने भी पेपर दे सकते हैं। एक बार असाइनमेंट जमा कर दिया और उसके नंबर भी चढ़ गए तो फिर दोबारा आपको असाइनमेंट नहीं जमा करने हैं कभी भी। और पेपर आप जब तक मैक्सिमम वैलिडिटी आपकी बनी है, आपकी 4 साल की वैलिडिटी है, तो आप बिल्कुल आप घबराइए मत, दिसंबर वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप पेपर भर दीजिएगा। लकी दुबे पूछे, सर मेरा एग्ज़ाम फिल है बट मुझे एक पेपर का एग्ज़ाम स्किप करना है, तो सर क्या प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। उस पेपर का दोबारा आप एग्ज़ाम देने के लिए आपको परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा बस। आकाश वर्मा, आप फिर से दिसंबर सेशन के लिए एग्ज़ाम दे सकेंगे? अच्छा ठीक, और 22 जुलाई से एग्ज़ाम होगा, वेरी गुड। विशाल गुप्ता, सर एग्ज़ाम जून 2022 कब होगा? बता तो रहे हैं आकाश जी, आपको रिप्लाई कर रहे हैं आकाश शर्मा जी। विशाल गुप्ता जी, सर इग्नू GKP DDU सेंटर कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। विशाल जी, मैं अभी आप सबकी शिकायतों पे वहाँ गया था और हमने वो व्यवस्था को टाइट किया है, वहाँ के ऑफिसर से बात की है, अब आपको सारी हेल्प मिलेगी। आप इस सेंटर विजिट कीजिए, वहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं BK सिंह साहब 2 बजे के बाद बैठते हैं, आप उनसे मिला करिए। अरुण आर्य, अच्छा सर मेरे बैक एग्ज़ाम को कब होंगे? कोई बैक एग्ज़ाम नहीं होता इग्नू में, कोई बैक एग्ज़ाम नहीं होता। सारे एग्ज़ाम को हम लोग नॉट कंप्लीटेड जो हैं उनके फिर से एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन वो आपके बैक नहीं कहलाते। तो आप जितनी भी बार इग्नू में आप प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और अगर आपने परीक्षा फॉर्म भर दिया है तो आपके एग्ज़ाम 22 जुलाई से सुनिश्चित हैं, आप उनके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। नहीं भरा है तो सितंबर में फॉर्म भरिए और दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे। और मैं कुछ प्रश्न और लेता हूँ। सूरज गोस्वामी जी का हो गया प्रश्न, मुझे लगता है प्रश्न पूरे हो गए हैं। तो मित्रों, मैं ये 2 चीज़ें आपके प्रश्नों से जो फीडबैक मुझे मिला, मैं उसके हिसाब से 2 बातें आपको इलेबोरेट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि इग्नू में आप परीक्षा के लिए जब भी फॉर्म भरते हैं, उस परीक्षा को अगर आप छोड़ना चाहते हैं, नहीं तैयारी है, नहीं दे पा रहे हैं या कोई व्यस्तता है, तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। आने वाले अगले 6 महीने बाद उस पेपर को आप देके क्लियर कर सकते हैं। एक बात ये बहुत कायदे से सुने, और जितनी बार भी आप परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे फीस आपकी एडजस्ट नहीं होती, आप दोबारा फिर फी पे करके आपको परीक्षा फॉर्म भरना है। दूसरी बात, असाइनमेंट केवल एक बार जमा करना है। अगर जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आपने असाइनमेंट जमा किया, आपके मार्क्स चढ़ गए तो आपको उसकी थ्योरी नहीं दे पाए, तो अगली बार आप थ्योरी देंगे तो भी आपको परीक्षा फॉर्म असाइनमेंट नहीं जमा करना है दोबारा, और वही नंबर आपको कंटिन्यू हो जाएगा। तीसरी बात, परीक्षा आप नेशन वाइड कहीं भी दे सकते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न आते हैं कि क्या सर हम जुलाई में महाराष्ट्र में रहेंगे, क्या हम परीक्षा वहाँ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। बस करना ये है कि आपको पहले से पता होना चाहिए, और परीक्षा फॉर्म आप महाराष्ट्र के लिए भरेंगे, पुणे रीजनल सेंटर के लिए, मुंबई रीजनल सेंटर के लिए, नागपुर रीजनल सेंटर के लिए, जहाँ भी आप रहेंगे।
और ये परीक्षा संबंधित क्लैरिफिकेशन है। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले आपको अपने असाइनमेंट जमा कर देने चाहिए स्टडी सेंटर पे। परीक्षा रूम में जाने से पहले आपको अपने हॉल टिकट, अपना एडमिट कार्ड लेके ही जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के बिना आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल सेशंस के विद्यार्थी, हम लगातार आपके प्रैक्टिकल सेशंस को अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी वेबसाइट rcvaransi.ignou.ac.in को विज़िट करते रहिए। वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल सेशंस की सूचनाएं आपके लिए पड़ी रहती हैं, आप उनको देखिए और जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन व्यवस्था उसके अनुरूप आप अपने प्रैक्टिकल्स को अटेंड कीजिए। चौथी बात जो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप अभी आज हमने आपसे काफ़ी बातें की, हमारे बहुत से विद्यार्थी हैं जो इन बातों से पहले से परिचित हैं, वो जानते हैं, लेकिन जैसे आकाश शर्मा जी हैं, साजिद जी हैं और तमाम विद्यार्थी हैं जो कई सेशन से हमारे साथ पिछले 2 सालों से जुड़ते रहे हैं, आज वो हमारे विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब हमारे इस लाइव सेशन में दे रहे हैं। मुझे ये खुशी होती है कि आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन हमें पे करते हैं। ये फेसबुक लाइव सेशन जो हम पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं, ये केवल और केवल आपके लिए कर रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन हम आपसे बात करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके रास्ते आपको यथासंभव बता पाएंगे और आपको गाइड कर पाएंगे कि कैसे आप करना। तो मैं मित्रों, आप हमारी एक टीम है, हमारे साथ दिल से जुड़े हुए लोग हैं और जो कई सत्रों में आते हैं, मैं देखता हूं कि वो सब लोग हमारे ज्ञान के इस महायज्ञ में अपनी कंट्रीब्यूशन देने लगते हैं, वो प्रश्नों के उत्तर देते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है, ये इग्नू के विद्यार्थी ही कर सकते हैं। ये जो हेल्प करने की आदत है, ये आप में एक विशेष आदत के रूप में विकसित होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ, कि ये वीडियो आप अपने फेसबुक पे ज़रूर शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए इग्नू में प्रवेश के लिए। अधिक से अधिक लोगों को इग्नू से जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये नैक A++ यूनिवर्सिटी अगर कहलाती है तो केवल आपकी वजह से कहलाती है। आप इतने डिसिप्लिन्ड हैं, आप इतने बढ़िया ढंग से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उस शिक्षा के बाद आप अच्छी जगहों पे जाते हैं। ये फीडबैक आता है। हमारे अल्मुनीज जो IAS PCS हैं, हमारे अल्मुनीज विदेशों में हैं, हमारे अल्मुनीज पूरे देश में फैले हैं और इग्नू का एक विद्यार्थी जो है वो 1000 विद्यार्थियों में चमकता हुआ दिखता है। जो पहले कॉन्सेप्ट था कि ODL के स्टूडेंट हैं, वो कब का ख़त्म कर दिया आपने। तो आपकी ताकत है, आप अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात को पहुंचा सकते हैं और हम आपके इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ सर्विस टू सोसाइटी। तो सोसाइटी में आप अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें और लोगों को इग्नू से जोड़ने का काम करें। आज बस यहीं तक। अगले सत्र में अगले रविवार को फिर किसी नए विषय के साथ आपसे वार्ता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डेट बढ़ गई है, आप जानते हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट और सारी चीज़ें आपको जो भी जमा करना है उनकी डेट 15 जून तक कर दी गई, 15 जुलाई तक कर दी गई। आप सभी लोग अपने कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है मुझे इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने से। वॉलंटरी मैं आपके साथ ये 2 साल से कार्यक्रम कर रहा हूँ। आप सब भी हमारे साथ बहुत ही स्नेहपूर्वक जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।